गुड मॉर्निंग बच्चों। इंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के ज्ञान के मंदिर में एक बार आपका पुनः स्वागत कर आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित शिक्षण के अंतर्गत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह चल रहा था। जैसा कि इसमें मैंने आपको 3 पार्ट पढ़ाया है, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए ये पार्ट में करके पढ़ाना पड़ता है। और आज चौथा पार्ट लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और परीक्षा आपकी काफ़ी नज़दीक तरीके से आप लोग मेहनत करिए कि आपको परीक्षा में पूरी से पूरी तरीके से आपको सफलता मिल जाए। तो इसी महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह में आगे बढ़ते हुए जो आज का पहला क्वेश्चन है, हम लोग बिना समय गंवाए आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। इसी तरीके से परीक्षा में आ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई से भाग दीजिए। ये बीजगणित का भाग है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कह रहा है एक्स प्लस वाई से भाग दे। तो आप देख रहे हो ऊपर आपका एक सर्वसमीका है। सर्वसमीका में जानते हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है। तो इसमें आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए बटे एक्स प्लस ये आपका है। अब पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर क्या आया, एक्स माइनस वाई। बहुत आसान है, विकल्प में आया हुआ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस है। लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, ये नहीं सब क्वेश्चन कठिन आते हैं, सब क्वेश्चन आसान आते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके कठिन आते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं। तो ये आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो आंसर कितना आएगा, एक्स माइनस वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 15x के पावर 4 15x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 18 का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड है द्विघात समीकरण के रूप में गुणनखंड इसका करना है, द्विघात समीकरण है। तो ये जो है आपको ये 3x स्क्वायर लाना है। आप देख रहे हो 18 है और 15 है, और 18 और 15 का अंतर कितना आएगा, 3x आ जाएगा। 3x स्क्वायर गुणा करने पे तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसको 18 और 15 में तोड़ दिया जाए, वैसे ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस तरीके से है। तो इसका पहले गुणा कर लिया जाता है। अगर आप गुणा करते हो 15 और 18 का, कितना आएगा 200। और इसका जब आप गुणा करोगे 2 से आप काट दीजिए। 2 करने में 2, 2 तियाएँ 6, 1 2 5 10। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 चौक 12, 1 3 5 15, फिर 3 से 15, फिर उसके बाद 3 से 5, 5 से आप काट दीजिए, आपका 1 हो गया। और वैसे 18 और 15 इसमें बनना है, क्यों, क्योंकि अंतर कितना आ रहा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। वैसे 5 तिहाई 15, 3 त्रिका 9 दूनी 18। तो ये हो जाएगा 15x के पावर 4 प्लस, अब आपको प्लस वाला लाना है। इसका मतलब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर माइनस, इस तरीके से इसको तोड़ दीजिए। इसका गुणनफल अगर देखोगे तो 18 और 15 कितना आएगा, 270। एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस का गुणनफल क्या आना चाहिए, गुणा करने पे ये चीज आना चाहिए, और जोड़ने पे या घटाने पे जो बीच का चिन्ह है जिसको आप तोड़ रहे हो, वो आपका अभाज्य क्रम में ये आपका आना चाहिए। 12 18 में से 15 गया। अब इसमें कितना कॉमन है,
3x² कॉमन है, 3 पचे 15x², 3 पचे 5x² प्लस 3 छक 18 x² आपका कॉमन हो गया। अब इसमें कितना है, -3 कॉमन है। जब 3 कॉमन ले लोगे, 3 पचे 15, 5 आ गया 5x² माइनस 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 का क्या हो जाएगा, प्लस 3 छक 18। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, 5x² प्लस 6x, तो हो जाएगा 5x² प्लस 6 एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा 3x² माइनस, तरीके से आपका 5x² प्लस 6 और दूसरे ब्रैकेट में 3x² माइनस, ये आपका गुणनखंड। अब इन दोनों का अगर गुणा किया जाएगा ये ऊपर वाला आएगा, तभी आपका सवाल सही है। तो कह रहा गुणनखंड कीजिए, इसका मतलब इसको क्या कर दीजिए, उनका गुणा पूरा आए। जैसे 15 है, अगर 15 का गुणनखंड आपसे कहे तो 3 गुणे 5, दोनों का गुणनफल 15 आना चाहिए। ऐसे आपका ये द्विघात समीकरण का भी गुणनखंड होता है। का आंसर ये आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिया है वृत्त, वृत्त का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चित्र में वृत्त का केंद्र O है और कोण APB, कोण APB कितना है, कोण AP कितना दिया है, 30 दिया है। तो कोण AOB का मान ज्ञात करना है। तो आपको ये चीज जानकारी होना चाहिए, क्या समान चाप से केंद्र पर बना कोण, ऐसे समान चाप पर केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण ये किसके बराबर होता है, 2 गुणे परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना, ये इसके क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब कोण AOB ये केंद्र पर बन रहा है, इसका ये जो चाप जो परिधि पे बन रहा है ये क्या कहलाता है, वृत्त का परिधि कहलाता है, और वो आपका क्या है, केंद्र है। तो जो कोण यहाँ बन रहा है इसका ये क्या होगा, दुगना होगा। इसका मतलब कोण AO बराबर हो जाएगा 2 गुणे कोण AE, अब बराबर हो जाएगा 2 गुणे ना हो जाएगा 30 बराबर। तरीके से जो केंद्र पर बना कोण होता है परिधि पे बने कोण से क्या होता है, दुगना होता है। अगर एक ही चाप से बन रहा परिधि पे और केंद्र पे तो आपका क्या होता है, दुगना होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अगर आपको जानकारी है तो ओरल भी हो सकता है, बहुत समय लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है, अभिषेक के कमरे की लंबाई, अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई कितना है, 3 मीटर। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपका सेकंड सेमेस्टर में भी आ सकता है, फर्स्ट में। क्यों, मैंने आपको कई बार फर्स्ट में भी पढ़ाया, सेकंड में भी पढ़ाया, थर्ड में भी। कमरे के चारों जो दीवारों का क्षेत्रफल होता है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का बराबर होता 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई गुणे। अब कभी काल क्या देता है, लंबाई चौड़ाई ना देके दे देता है परिमाप, परिमाप गुणे ऊंचाई। याद रखिएगा क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा दे
ये तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, ये क्या है? आयत का परिमाप है। तो ये परिमाप और ऊंचाई भी दे सकता है, तो दोनों का गुणा करोगे तब भी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अगर लंबाई चौड़ाई नहीं दिया है, परिमाप दिया है, तो परिमाप गुणे ऊंचाई। अगर लंबाई चौड़ाई दिया है तब भी आप परिमाप गुणे ऊंचाई, या 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आपका हो जाएगा, तो लंबाई कितना दिया है? 4 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है? 3.5 मीटर। और ऊंचाई कितना दिया है? 3 मीटर। तो ये आप जोड़ लीजिए, तो आपका 3 दूना है गुणे, जोड़ लीजिए 4 3 7.5, गुणा कर दीजिए 6 5 30 और 7 6 42 43 44 45, एक अंक पे 10 इतना वर्ग। ये आपका कितना हो जाएगा? 45 वर्ग मीटर। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चाहे 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई करिए, चाहे परिमाप गुणे ऊंचाई, अगर परिमाप दिया तो परिमाप गुणे ऊंचाई कर दोगे, तब भी आपका कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2 रुपये 90 पैसे। ये अनुपात समानुपात का है। अनुपात में आपको कई बार बताएं कि अनुपात में कोई जो कॉमन फैक्टर होता है वो लिखा नहीं जाता है। और दूसरी बात, जो यूनिट इसका होता है वो कट जाता है। इसका मतलब जब भी अनुपात समानुपात की बात कर रहा है तो आप यूनिट बराबर करके ही आंसर को लगाएं। तो जैसे कह रहा 2 रुपये 90 पैसे और 8 रुपये 70 पैसे में क्या अनुपात हो? तो याद रखिएगा, रुपए को पैसे में आप बदल लीजिए। क्यों? क्योंकि बड़ी इकाई से जब छोटी इकाई में जाया जाता है तो हमेशा गुणा किया जाता है, वो आसान भी होता है। लेकिन अगर बहुत से बच्चों से पूछ लिया जाता है 1 पैसे में कितने रुपए होंगे, बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। लेकिन आपको जब बड़ी इकाई से छोटी में जाते हो तो गुणा करते हो उतने से, और जब छोटी से बड़ी में जाते हो उतने से आपको क्या करना चाहिए? भाग दे देना चाहिए। इसका मतलब 1 पैसे में अगर पूछा जाए कितने रुपए, तो 1/100 रुपये। वही चीज़ है, कहा दिया जाए घंटा मिनट की बात किया जा रहा है, अभी पूछा जाता है 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। कहा जाता है 1 मिनट में कितने घंटा, तो 1/60 घंटा आपको बोलना चाहिए। तो इस तरीके से जब भी बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाया जाता है हमेशा गुणा किया जाता है, और जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाया जाता है तो हमेशा उसी का उल्टा हो जाता है। इसका मतलब भाग दे दिया जाता है। आइए हम लोग देख लेते हैं। सारा 2 रुपये 90 पैसे, 2 रुपया 90 पैसा, 2 रुपया बराबर 200 पैसा, और 90 है ही, कितना हो जाएगा? 290। ये हो गया। फिर उसके बाद 8 रुपये 70 पैसे, कितना दिया है? 8 रुपये 70 पैसे। का मतलब 8 रुपया बराबर 800 प्लस 70 बराबर 870 पैसे। अब इसी का कारा अनुपात, तो 290 पैसा अनुपाते 870 पैसा। क्या आप क्या करेंगे? पैसा पैसा जो कॉमन है उसको काट दीजिए, 0 0 काट दीजिए। देखिए कट रहा है 29, 3 से 3 9 27, 3 दूनी 6। ये आपका 29 से कट रहा है 1 अनुपाते 3। मतलब इसका आंसर जो अनुपात आएगा वो 1 अनुपाते। तो अगर अनुपात पूछा जा रहा है तो जो कॉमन फैक्टर है उसको 1 यूनिट में करके, चाहे रुपए पैसे की बात हो, चाहे घंटा मिनट की बात हो, चाहे ग्राम किलोग्राम की बात हो, चाहे लीटर की बात हो, चाहे मीटर की बात हो, आप उसको क्या करेंगे? 1 यूनिट में करेंगे। चाहे आप 1 यूनिट में करके जो कॉमन फैक्टर है वो हटा दीजिए, वही उसका क्या एक्चुअल
अनुपात हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 4 × 5 के पावर -2 भागा 1/10 का स्क्वायर ब्रैकेट लगा है प्लस 3/4 को सरल करना। सरलीकरण का क्वेश्चन है, हर सेमेस्टर में आते हैं एक ना एक। तो 4 × 5 के पावर -2 भागा 1/10 का स्क्वायर तरीके से, मतलब इसको हल करने के बाद में तब आपको क्या करना है, 3/4 इसमें जोड़ना है। क्या करना है? 3/4 जोड़ना है। 5 चौक 20, 20 के पावर -2 भागा 1/10 का स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए प्लस 3/। अब इसको जब नीचे ले जाएंगे, याद रखिएगा घात का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसका मतलब 1/20 का अगर स्क्वायर कर दें, घात का चिन्ह माइनस था, क्या हो गया? 10 हो गया। भागा 1/10 है, 1/10 तो जब इसको ऊपर ले जाओगे तो यहां किसका चिन्ह हो जाएगा? गुणे का चिन्ह हम लगा दे रहे हैं, गुणे 1/10। तो अब क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा। कितने का स्क्वायर हो जाएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसको ऊपर ले जाओगे तो 10 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो, यहाँ गुणे का चिन्ह लग जाएगा और आपका मझला कोष्टक है +3। अब 1/20 का मतलब 1/400, 400 गुणे 100 प्लस 3/, डबल जीरो कैंसिल कर दिए, कितना है? 1/4 प्लस 3/4। हर बराबर है, आप क्या करोगे? जोड़ सकते हो। 3 1 4, 4/4 कट के कितना आ गया? 1। तो अगर हर बराबर है तो आप भिन्न को जोड़ सकते हो या, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। याद रखिएगा ये घातांक का नियम है कि अगर घात का चिन्ह आपको बदलना है तो अंश में है तो हर में ले जाओ, हर में है तो अंश, मतलब एक दूसरे में आदान प्रदान कर दीजिए तो आपका चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए अगला है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। कितना है? 48 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन। बहुत आसान है। कमरा क्या है? घनाभ के आकार का है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग है। लंबाई चौड़ाई ना देके डायरेक्ट क्षेत्रफल दिया है तो आपको जानकारी होना चाहिए कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई का, मतलब उसका डायरेक्ट मान दे दिया है। आयतन, आपका कमरे का आयतन, कमरे का आयतन बराबर क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई तरीके से। तो लंबाई चौड़ाई के दर पे वो दे दिया है डायरेक्ट, गुणा करके 48 वर्ग मीटर। आपको 48 गुणे ऊंचाई कितना दिया? 5, 5 40 और 5 चौक 4 24, 240। अब वर्ग और मीटर मतलब घन क्या हो जाएगा? 240 घन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। करा 10 12 8 9 11 19 13 10 22 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। ये मध्यिका ज्ञात करने के लिए कह रहा है। मध्यिका आपको दो तरीके से आपके थर्ड सेमेस्टर में है।
वो आपका है या तो वर्गीकृत आंकड़े हो या अवर्गीकृत। तो n का मान कब सम है? सम है तो n बटे 2a पद का मान प्लस n बटे 2a प्लस 1वें पद का मान पूरे के बटे 2 हो जाए। और अगर n का मान विषम है तो n प्लस 1 बटे 2 पद का मान हो जाए। चलिए देख लेते हैं, बटे 2 हो जाएगा। अब इसको आरोही क्रम में पहले आप लिख, कोई भी दिया हो, अगर आपको मध्यिका निकालना है आरोही क्रम में इसको पहले, चाहे आरोही में लगाइए चाहे आरोही में, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या है, 8 है, 9 है, 10 है, उसके बाद 11 है, 12 है, 13 है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में 13 है, 13 के बाद 14 नहीं है, फिर आपका 15 नहीं है, बाद 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 है, 20 है, और तरीके से 3, 5, 2, 7, 2, 9 बच रहा है 8, 9, 10, 11, 10 आपका 2 बार, 10 यहाँ भी है और एक 10 यहाँ भी है, 10 2 बार है आपका। ये संख्या आप देख लीजिए। तो n का मान कितना आया है आरोही क्रम में लगाने पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका मतलब n बराबर कितना आया? 10। ये क्या है? सम। तो जब सम है तब आपका मध्यिका बराबर क्या होता है? मध्यिका बराबर होता है n बटे वे पद का मान प्लस n बटे 2a प्लस 1वें पद का मान, और पूरे के बटे कितना हो जाता है? n बटे 2a पद का मान प्लस n बटे 2a प्लस 1वें पद का मान बटे 2। अब n का मान कितना है? 10। 10 बटे 2 का मतलब क्या हो गया? 10 बटे 2 का मतलब 5वें पद का मान, 5वें पद का मान प्लस n बटे 10, 10 बटे 2 का मतलब 5 1 है, 6वें पद का मान बटे 5वां पद देख लीजिए, 2 2 4 1 5, 11 है, 11 प्लस बटे 12 दूनी 24 1, 12 और 12 दूनी 24 होता, लेकिन एक कम है 23। 23 बटे का मतलब कितना आ गया? 2 एकन्नेम 2, 2 एकन्नेम 5 10, 11.5। तो आपका मध्यिका कितना आया? 11.5 आया। क्या करोगे आप? पहले जितना भी दिया हो आप आरोही क्रम में लिख दीजिए। अगर n का मान विषम होता तो n बटे 2a पद का मान बटे 2 हो जाता, लेकिन अगर n का मान सम है तो n बटे 2a पद का मान प्लस n बटे 2a प्लस 1वें पद का मान पूरे के बटे। इस तरीके से आराम से आप मध्यिका इसको निकाल सकते। कितना है? 11.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15x³ माइनस 20x² प्लस 13x माइनस 12 में 3x माइनस 6 से आपको क्या करना है? भाग देना। ठीक, तो आप भाग दे दीजिए। 15x³ माइनस 20x² प्लस 13x माइनस 12 में आपको भाग देना है 3x माइनस 6। याद रखिएगा भागफल और शेषफल भी पूछ रहा, ठीक है। और दूसरी बात, ये आपका थर्ड सेमेस्टर में भाग ही है,
तो आप पहले एक एक को काटिए। 15x³ लाना है, आपके पास है 3x। अब इसमें अगर 5x² से आप गुणा कर दीजिए तो आपका पहला एक पार्ट कट जाएगा। तो 5 तियाएं 15x प्लस माइनस का माइनस, 6 5 30x, चिन्ह बदल दीजिए, घटाते समय माइनस प्लस, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये कितना आया, 20 में से 30 में से 20 गया, 10x² प्लस 13x माइनस 10 लाना है, यहाँ 3 है, इसका मतलब, और x लाना है, x² लाना है, तो यहाँ एक x है। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्लस 10/3x से कर दीजिए तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 10x² आ जाएगा। तो आपका हो गया 10x² प्लस 6 से 3 अक्कम 3, 3 दूना 6, 2 आया, 2 का 10 में गुणा करोगे कितना आएगा, 20, प्लस माइनस का माइनस, यहाँ आ गया -20 माइनस प्लस, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 20 में से 13 घट जाएगा, प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो आपका कितना हो गया, 20 और 13 आपका 33, x माइनस y। 33 लाना है, 3 है, प्लस आप क्या कर दीजिए 11 से, 11 तिया 33x माइनस 11 छक्का माइनस प्लस, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल। अब 66 में से आप क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना घटाएं, आपका हो गया 6 में से 2 गया 4, और 6 में से गया 5, ये 54 आपका प्लस के साथ कितना आ गया, शेष, ये शेष बचेगा। और आपका भागफल कितना आया, 5x² प्लस 10/3x प्लस 11, इसलिए कह रहा शेषफल भी ज्ञात कीजिए, पूर्णता नहीं कटेगा, इसलिए भाग में कोई जरूरी नहीं कि हर चीज कटे ही शेषफल। तो इस तरीके से इसका मान कितना, 5x² प्लस 10/3x प्लस 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 25 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कोई धन, अगर धन 1 रुपया है, मूलधन 1 रुपया है, तो 3 गुना हो जाता है, इसका मतलब मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन 3 रुपया, कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाता है। आ गया समझ में। तो ब्याज कितना होगा, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, 3 माइनस 1 बराबर। अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे, रख दीजिए ब्याज कितना है, 2 रुपया, बराबर मूलधन कितना है, 1 रुपया, गुणे दर निकालना ही है, गुणे समय कितना दिया है, 25 बटे, अब आपका 1 रुपया कट जाएगा, दर बराबर हो जाएगा 100 गुणे 2 बटे 25 अक्कम 25, 25 चौका 100, 4 दूनी, ये आपका दर कितना आ गया, 8% वार्षिक आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से आप लोग सफल होते रहिए। चलिए, थैंक यू।